पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मैच हारी, लेकिन आधा पाकिस्तान जो कि बाबर आजम का सपोर्टर है वो बाबर आजम के 50 पे बड़ा खुश है। और कुछ जो आधे लोग जो बाबर को सपोर्ट नहीं करते, जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं और जो ज्यादातर बाबर के खिलाफ है, वो बाबर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान बाबर की वजह से हारा। ये फिलहाल हाल चल रहा है कि आप ये कह सकते हैं कि 40% लोग जो है वो खुश हैं कि बाबर ने रन किया। इसी के साथ साथ 40% लोग जो है वो पाकिस्तान की हार से ना खुश है कि पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए। तो 20% जो लोग हैं ना, वो ऑलवेज जो पिछले कुछ सालों से बाबर के अगेंस्ट हुए हैं वो अभी भी बाबर को वजह बना रहे हैं। उनको ये नहीं नजर आ रहा कि आजम खान ने क्या किया, उनको ये नहीं नजर आ रहा कि इफ्तिकार अहमद ने क्या किया, सिर्फ उनको ये नजर आ रहा है कि बाबर आजम ने पाकिस्तान को मैच हराया है। हालांकि वो ही लोग ये कह रहे हैं कि जो केन विलियमसन है उसने क्लासिकल नो खेला, हालांकि उसने भी स्लो खेला, 42 बॉल्स पे 57 किया। और बाबर आजम ने स्लो खेला, हालांकि बाबर आजम ने 35 बॉल्स पे 52 किया। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि बाबर आजम के पीछे कितने पड़े हुए कि बाबर रन्स भी कर दे तब भी मसला है, बाबर रन्स ना करे तब भी मसला है। ये तो चलता रहता है। खैर, पीएसएल के फैंस के लिए खुशखबरी है, पीएसएल 9 का शेड्यूल आ चुका हुआ है। पीएसएल जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट, और मैं समझता हूं कि कोई जिंदगी में कोई पाकिस्तान ने कोई अच्छी चीज की है तो वो पीएसएल के लिए की है। एटलीस्ट पीएसएल के अंदर पूरा पाकिस्तान जो है ना वो अपनी अपनी टीम के लिए पागल होता है, और एक ये सही में सच्ची मायने में ना ब्रांड अच्छा बन चुका हुआ है। पीएसएल 9 की बात करें तो पीएसएल 9 का शेड्यूल आ चुका है 17 फरवरी से। आप कह सकते हैं कि लाहौर के अंदर ओपनिंग सेरेमनी, क्या कह सकते हैं बल्कि होने जा रही, लाहौर के अंदर ओपनिंग सेरेमनी होगी। इसके बाद जो पीएसएल है वो शिफ्ट हो जाएगा कराची के अंदर। कराची के अंदर जिसका एंड होना है, लाहौर जिसका कहते हैं ओपनिंग करेगा, कराची इसका फाइनल खेला जाएगा। कराची के अंदर प्लेऑफ के मैचेस सारे कराची के अंदर होंगे। पीएसएल के 9 मैचेस लाहौर के अंदर होंगे, इसी के साथ साथ 9 मैचेस रावलपिंडी में होंगे, 5 मैचेस मुल्तान के अंदर होंगे और 11 मैचेस कराची के अंदर किए जाएंगे। और प्लेऑफ सारा का सारा कराची के अंदर होगा। ये मुझे चीज बड़ी बुरी लगती है कि प्लेऑफ सारा का सारा एक ही शहर के अंदर कर दो। मतलब किस किस चीज के मसले हैं, आप एक मुल्तान के अंदर करो, एक लाहौर के अंदर करो, बाकी आप बेशक 2 कराची के अंदर कर दो। एटलीस्ट ये तो काम कर दो ना कि मतलब कि सारा का सारे कराची के अंदर प्लेऑफ कर दिया, पिछला सारा लाहौर के अंदर कर दिया था। ये चीज सही नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी मुल्क की आपके कहते शहर की टीम ना होना तो लोग देखते नहीं होते फिर आके मैचेस को। तो ये बड़ा बड़ा मसला है। बाकी अगर बात करें पीएसएल की तो लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद का पहला मैच सैटरडे को खेला जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी होगी सैटरडे वाले दिन और लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद का मैच होगा। अगले दिन डबल हेडर है, 6 दिन ऐसे होंगे जिसके अंदर 2 लगातार मैचेस होंगे, डबल हेडर काउंट होंगे। कोयटा वर्सेस पिशावर का मैच होगा लाहौर के अंदर, उसके बाद मुल्तान के अंदर मैच होगा मुल्तान वर्सेस कराची का। इसी के साथ साथ पीएसएल जो है वो पहला जो राउंड है वो होगा लाहौर और मुल्तान के अंदर, जो दूसरा राउंड है वो होगा पिंडी और कराची के अंदर। तो ये है इस दफा के चेंजेस पीएसएल के अंदर। पीएसएल के कुछ मैचेस रमजान के अंदर भी होंगे और आईपीएल से भी क्लैश आएगा पीएसएल का। शायद एंड के ऊपर आईपीएल से भी क्लैश आ जाए, जो कि कहा जा रहा है कि हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। अब अगर बात करें पीएसएल की तो इसमें कोई शक नहीं है, पीएसएल पाकिस्तान का एक अच्छा ब्रांड है और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं इसके लिए। लाहौर के अंदर ओपनिंग सेरेमनी तो पूरा इसको कवर भी करेंगे। फेवरेट टीम अपनी लाहौर है, उसके बाद पिशावर ज़ल्मी जिसको कहते हैं ऑलवेज फेवरेट, और मैं चाहूंगा इस दफा पिशावर ज़ल्मी इस पीएसएल को जीते। इसी के साथ अगर बात करें तो पाकिस्तान हारा, न्यूजीलैंड से हारा, 46 रन से हारा। शाहीन की बुरी कैप्टनसी भी सामने आ गई, बातें सारी सामने आ गई। जो लोग ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, जैसे कि इजाज भाई ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि शाहीन जो था वो बॉलर्स के पास नहीं जा रहा था। उसने बाबर को दूर खड़ा किया हुआ था, सीनियर खिलाड़ी आके बात नहीं कर पा रहे थे, शाहीन अकेले ही फैसले कर रहा था और शाहीन इवन के बॉलर्स के पास नहीं जा रहा था। हालांकि मैंने देखा था इक्का दुक्का दफा तो शाहीन गया था पास, लेकिन फिर भी पहला मैच है। जिस तरह शान मसूद को बैक किया गया पहले मैच के ऊपर, तो व्हाई नॉट शाहीन शाह अफरीदी। तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा शाहीन को शाहीन को मैं बैक करूंगा, क्योंकि जब शान मसूद को सबने बैक किया तो शाहीन को क्यों नहीं बैक करें। शाहीन को बैक करना बनता है, शाहीन का ये पहली सीरीज है एज अ कैप्टन, तो उसको बैक करेंगे। हाँ, कुछ गलतियां शाहीन ने की हैं, लेकिन फिर भी अब आपको देखना पड़ना है। कुछ लोग बड़े नाखुश हैं कि बाबर और रिजवान को आपने एज अ ओपनर ही एक तरह से रखा हुआ है, क्योंकि अभी भी तीसरे नंबर पे तीसरे ओवर के अंदर आके बल्लेबाजी करने लग गए थे वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि सही है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अगर मैच होता ना तो मैं चाहता कि साई मयूर और बाबर आजम ओपनिंग करे, 1 डाउन पे फकर जमान हो, नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान हो। ये मैं हमेशा से कहता हूं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, देखिए बाबर और सैम ओपनिंग करेंगे जो कि वो करते आ रहे हैं पिशावर ज़ल्मी से, एक अच्छा स्टार्ट देते हैं। सैम तेज खेलेगा, बाबर एंकर प्ले करेगा।
इन केस सैम आउट हो जाए तो दूसरे एंड से रिजवान नहीं होगा, फकर जमान होगा, वो तेज खेलेगा, बाबर एंकर करेगा। इन केस फकर आउट होता तो फिर रिजवान और बाबर एकदम से सिचुएशन को संभाल सकते, कोलैप्स ना करे। लेकिन अगर बाबर आउट होता है तो तब जैसा कहते हैं ना, आपके पास फकर जमान सैम खेल रहे होंगे, और अगर इनमें से कोई एक आउट होता है तो एंकर रोल प्ले करने के लिए रिजवान आ सकता है। तो रिजवान की चौथे नंबर पर पोजीशन अच्छी बनती है T20 के अंदर, बट वो चाहते हैं कि ऐसा ओपनर वो खेले, और वो अपने आप को मनवा भी रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं तेज खेलने की, उसने आज की जो कल की इनिंग्स थी उसमें भी तेज खेलने की कोशिश की थी। तो फिर अब जब परफॉर्मेंस चल रही है तो कैरी ऑन रखें। अब बाबर आजम के ऊपर ज्यादा प्रेशर इसलिए क्योंकि वन डाउन के अगर आप आओ ना तो वन डाउन पे आपको फिर मैच को एंड तक 19वें ओवर तक लेके फिनिश करना होता है। तो बाबर आजम अच्छा खेले, लेकिन बाबर आजम को मैच फिनिश करवाना होगा जिस तरह से बाबर आजम ने पहले मैचेस करवाए हुए, सेंचुरीज मार के जितवाए हुए। बाबर आजम को ये भी ऐसा कुछ करना पड़ना है। एक एंड से बाबर को अगर सपोर्ट मिल जाए तो बाबर कर भी सकता है। बाबर आजम को अपनी हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़नी है सिक्सेस मारने के लिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा बाबर जो है ना कवर के ऊपर से टपाने के चक्कर में ना आउट हो जाता है, कैच आउट हो जाता है। तो थोड़ी बाबर यहाँ पे थोड़ी पावर लगा ले ना, टाइम तो कर लेता है, पावर साथ लगा ले तो बाबर आजम इस चीज में कामयाब हो जाए। पाकिस्तान पहला मैच आ रहा, इतना दुख नहीं है क्योंकि पहला मैच है, लेकिन अब ऐसी उम्मीद आ रही है कि बेशक हम मैच आ रहे हैं बट ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस सीरीज के अंदर कमबैक कर सकता है। मेरी स्टिल प्रेडिक्शन 3-2 न्यूजीलैंड ही है। अब्दुल्ला भाई को तो 3-2 पाकिस्तान लग रहा है, बट मुझे 3-2 न्यूजीलैंड ही अभी लग रहा है। लेकिन अगर इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर मैं होगा तो मैं कहूंगा कि आजम खान को अगले 2 मैचेस भी खिलाओ और इसकी असलियत जो है ना पूरे पाकिस्तान को दिखाओ। इसमें कोई शक नहीं, वो अच्छा क्लासिकल हिटर है, इसमें मैं शक नहीं कर रहा, वो है, इसमें सही मायनों में पता चले तो वो है। लेकिन लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में डिफरेंस होता है, और फील्डिंग इंटरनेशनल के अंदर बड़ी ज्यादा काउंट की जाती है जो कि लीग्स में इतनी काउंट नहीं की जाती। तो आजम खान की फिटनेस का नहीं, फील्डिंग का मसला है, जो कि कीपिंग करे तब भी मसला है, वैसे फील्ड करे तब भी मसला है। हाँ, अगर उन्होंने थोड़ा अपनी फील्डिंग को इंप्रूव कर ले तो ही इज अ बेटर चॉइस, बट फिलहाल के लिहाज से हसीबुल्लाह खान को चांस देना चाहिए, इसको लेके गया तो उसको खिलाना भी चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।